everyone, my name is Nisha Yadav and welcome to Kaizen Minds Academy, your one-stop destination for all your commerce subjects, be it accountancy, business studies, economics और maths। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज़ Some important provisions of Partnership Act 1932। अभी तक हमने जो भी कवर किया है उसको भी हम रिकैप करेंगे। सो लेट्स बिगिन। So let's start। In our previous class हमने क्या पढ़ा था? हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि पार्टनरशिप क्या होता है, फीचर्स क्या हैं पार्टनरशिप के, राइट्स और लायबिलिटीज़ क्या होती है पार्टनर्स की। ये टॉपिक्स हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिए थे। सो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जो मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम एक बिज़नेस करेंगे और उस बिज़नेस का प्रॉफिट हम शेयर करेंगे। अब वो बिज़नेस चाहे एक पर्सन करे, एक पार्टनर करे या सारे पार्टनर मिलकर करें, दैट वाज पार्टनरशिप। फीचर्स क्या है? फीचर्स हमने क्या पढ़े थे कि पार्टनरशिप क्या है? एक बिज़नेस है, ठीक है, एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयर करेंगे पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद और फीचर्स क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी पढ़ा था कि हर पार्टनर फर्म का ऑनर भी है, दैट मीन्स प्रिंसिपल, एंड साथ में एम्प्लॉय भी है, दैट मीन्स एजेंट। मीन्स अगर एज एन एजेंट पार्टनर कोई भी डिसीजन लेता है तो वो सब पार्टनर्स को एज अ प्रिंसिपल उसके कंसिक्वेंसेस को बेयर करना पड़ेगा। ये म्यूचुअल एजेंसी पढ़ा था। उसके अलावा क्या पढ़ा था? दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए अगर पार्टनरशिप फर्म है तो, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था राइट्स एंड लायबिलिटीज़। राइट्स क्या थे पार्टनर की? हर पार्टनर क्या कर सकता है? बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद और क्या कर सकता है भाई? बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, प्रॉफिट शेयर करने का राइट होता है पार्टनर के पास। और क्या होता है? राइट टू डिनाई द एडमिशन ऑफ एनी अदर पार्टनर, ठीक है, राइट टू रिफ्यूज़ल होता है। और क्या होता है भाई? राइट ऑफ रिटायरमेंट होता है, प्रॉपर नोटिस देने के बाद पार्टनर रिटायर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ राइट्स पढ़े थे हमने पार्टनर्स के। देन लायबिलिटीज़ क्या पढ़ी थी? दो मेजर लायबिलिटी पढ़ी थी कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म के कंपटीशन में सेम बिजनेस कर रहा होता है तो उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो फर्म का होगा और लॉसेस वो कंसर्न पार्टनर बेयर करेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट लायबिलिटी क्या पड़ी थी कि अगर पार्टनर किसी भी फर्म के असेट को या नॉलेज को या एक्सपर्टीज़ को यूज़ करता है या किसी ट्रांजैक्शन के थ्रू कोई प्राइवेट प्रॉफिट अर्न करता है, कोई प्राइवेट इनकम जनरेट करता है, जैसे इस केस में वो जो गेन होगा वो फर्म का होगा। ये दो लायबिलिटीज़ पढ़ी थी हमने। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। दैट मीन्स जो पार्टनर्स हैं वो अगर फर्म को लॉसेस होते हैं एंड फर्म लॉस बेयर नहीं कर पा रही तो पार्टनर हैज़ टू कंपनसेट फ्रॉम देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट इनकम्स, ठीक है। और इसके साथ मैंने आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, दैट वाज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, कि पार्टनरशिप में ये जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला इशू है इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। तो एक एक्ट बना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008। ये एक्ट में क्या है, अगर कोई भी पार्टनरशिप इस एक्ट के थ्रू रजिस्टर करती है तो पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था।
अब हमें आगे पढ़ना है पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ओके, तो अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं विद द सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये प्रोविजंस क्या है? तो सेक्शन 30 हमारा कहता है कि अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द बेनिफिट्स या फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप if all the partners agree। अगर सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री करते हैं देन द माइनर कैन बी द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द प्रॉफिट्स ओनली। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 31 क्या कहता है? A partner can be admitted if all the partners agree। अगर सब पार्टनर एग्री करते हैं तभी एक नया पार्टनर फर्म का पार्ट बन सकता है। ठीक है। ओके, तो सेक्शन 32 क्यों क्या कहते हैं बेटा? 32 कहता है अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम the firm only if all partners agree or mentioned in an agreement। What agreement we are talking about here? द पार्टनरशिप डीड। सो एक पार्टनर फर्म से रिटायर तभी हो सकता है जब सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं या ये चीज़ मेंशन्ड है कहाँ पर? पार्टनरशिप डीड। सो सेक्शन 32 इज अबाउट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। सेक्शन 35 क्या कहता है? देखो, अनलेस स्टेटेड इन एन एग्रीमेंट द पार्टनरशिप फर्म will dissolve firm will dissolve in the case any partner dies। अगर कोई पार्टनर मर जाता है, डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो अगर एग्रीमेंट में मेंशन्ड है कि हमें आगे फर्म को कंटिन्यू रखना है, देन ओनली द फर्म विल बी कंटिन्यूड, अदरवाइज द फर्म विल डिसॉल्व। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी, सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगी। सेक्शन 69 क्या कहता है? द रजिस्ट्रेशन of partnership is not compulsory। ठीक है।
पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं होता, ठीक है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखना। दो चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक ये, अगर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। सेकंड, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपल्सरी बट डिज़ायरेबल, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बेटा। लेट्स कंटिन्यू with the practical portion of this chapter from the next class. Before that, I will teach you some basic concepts of partnership. ये तो theory part था, but अब हम जो भी पढ़ेंगे वो हम practical questions में apply करने वाले हैं, ठीक है। तो stay tuned, stay focused. Let's meet in the next class. Bye bye.